बात मेरी टॉप वाले लेकर जाना, 4 बातें लेकर जाना, 5वीं बात को दिमाग से एलिमिनेट कर देना और मेरा भरोसा रखना। अगर ये 4 बातें आपने अपने अंदर डालनी, आज MYL का भी पूरा नाम बताकर जाऊंगा और ये 4 अपने 15 सालों का ऐसा अनुभव देकर जाऊंगा कि अगली बार जब बेली सर से मुलाकात होगी तो ये हॉल क्या पूरे के पूरे शहर को ही ब्लॉक करने का दम रखेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है और लोग सिर्फ इसीलिए फेल है क्योंकि वो अपनी यात्रा पूरी नहीं किया करते। और जब तक मंजिल ना आ जाए किसी को बस और ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए। यस और नो? 4 बात दर्द मिलेगा, तैयार हो? 4 बात दर्द मिलेगा। पेन इज परमानेंट इन दिस बिजनेस। दर्द मिलेगा और ऐसा दर्द मिलेगा ना कि जिससे कभी उम्मीद नहीं होगी वो तुम पे हंस रहा होगा। देख, झेलने के लिए तैयार हो? जिससे तुम्हें उम्मीद होगी वो ना बोलेगा, झेलने के लिए तैयार हो? जिससे उम्मीद नहीं होगी वो तुम्हें हाँ बोलेगा, तैयार हो? और ऐसा दर्द मिलेगा कि बाहर वाले तो छोड़ो, सबसे पहले अपने घर वाले बोलेंगे कि तेरे अंदर दम नहीं, तू नहीं कर सकता। तैयार हो? तैयार हो? और ऐसा दर्द मिलेगा कि सबसे पहले स्कूल से डोज मिलेगा, अपने दोस्तों से डोज मिलेगा, अपने परिवार से डोज मिलेगा, अपने आसपास से डोज मिलेगा। तैयार हो? बस बात सब्र की है जसवाल जी, बात सब्र की है। एक मजदूर, रोड जी, एक मजदूर 1 दिन का सब्र नहीं रखता, इसीलिए सारा मजदूर है। उसको बोलो तू ना 2 दिन बाद पैसे ले लेना, 2 दिन बाद कहेगा मैं आऊंगा ही नहीं साला कल से काम में, पैसे दो मेरे। 1 दिन का सब्र नहीं है, इसीलिए मजदूर है। जिसे हफ्ते भर का सब्र नहीं है वो उसी मजदूर का ठेकेदार मुंशी मुनीम है। उसको बोलो अगले हफ्ते पैसे लेना, अरे नहीं जी इसी हफ्ते पैसे चाहिए मेरे को। सब्र नहीं है ना। पेन इज परमानेंट, दर्द मिलेगा, तैयार हो? जिनके अंदर 1 महीने का सब्र नहीं है वो रोजगार वाले नौकरी पेशा आदमी। उनको बोलो इस महीने सरकार ने सैलरी लॉक कर दी है, थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम थी, अगले महीने मिलेगा। अरे किराना दुकान सामान कहां से देगा, बच्चों की फीस का क्या होगा, बिजली का बिल का क्या होगा, मकान का क्या होगा, किराया क्या होगा, पेट्रोल। सब्र नहीं है साहब, इसीलिए नौकरी पेशा है। सब्र नहीं है इसीलिए नौकरी पेशा है। और वो जो किसान है ना, किसान हमारे देश की आत्मा, 90 दिन से ऊपर का सब्र नहीं है, इसीलिए आज तक चावल और गेहूं के ऊपर कुछ उगा नहीं पा रहा है। 1 दिन का सब्र नहीं है इसीलिए मजदूर है, 7 दिन का सब्र नहीं है इसीलिए ठेकेदार है, 1 महीने का सब्र नहीं है इसीलिए नौकरी पेशा है, और 3 महीने का भी ढंग का सब्र नहीं है इसीलिए एक नॉर्मल किसान है। दर्द मिलेगा और 3 साल का सब्र रखोगे तो स्टेज और पैसा और लेवल तीनों मिलेगा। तैयार हो? तैयार हो? दर्द मिलेगा नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी निश्चित नहीं है, एवरीथिंग अनसर्टेन, कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम सोचो गौरव सर फोड़ देंगे तो पता चले गौरव सर 6 महीने के लिए सो जाएंगे। तुम सोचो गौरव सर अभी जागेंगे तो गौरव सर समय के पहले फोड़ना चालू कर देंगे। जिससे तुमको उम्मीद होगी वही तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी डाउनलाइन, तुम्हारी लिस्ट का वो लड़का और वो लड़की जिससे तुम्हें लगा था बस मेरा 2 तो मिल गया, मेरा 2 तो मिल गया, जिसपे तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास होगा वो सबसे पहले गच्चा मारेगा इस बिजनेस में। कुछ भी निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ जीना चालू करो, सकारात्मक सोच के साथ जीना चालू करो। आदमी के जैसे लक्ष्य होते हैं वैसे आदमी के लक्षण हुआ करते हैं। आदमी के जैसे लक्ष्य होते हैं, ब्लेजर का लक्ष्य है तो लक्षण है मालिक वाले, फटा पहन के आऊंगा तो लक्षण ही भिखारी वाले कहलाएंगे। जैसे लक्ष्य होते हैं वैसे ही लक्षण हुआ करते हैं। सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। दोस्त याद रखना मेरी बात, पेट में होता है बच्चा। आई मेरी बेटी हुई, जब तक वो थी, जैसे भी ज्यादातर मेरे साथ ही रहती है, सोने बस जाती है मां के पास, बाकी पूरे टाइम पापा पापा पापा। जब वो पैदा होने वाली थी उसके पहले ही डिसाइड था कि पेट में औलाद आ गई है, तू बाप और तू मां बनने वाली। ये एक सकारात्मक सोच थी, ये एक सकारात्मक सोच थी, वरना असमय बिना समय लोगों का मिसकैरेज हो जाया करता है। प्लेजेंटा पूरा नीचा, मेडिकल की भाषा में प्लेजेंटा बिल्कुल नीचे। डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं, घर वाले बोल रहे कुछ भी हो सकता है।
जब मैं हॉस्पिटल ले गया तो दूसरे दिन मुझे ये बोल दिया गया कि कोलैप्स भी हो सकती थी। फिर भी शी इज विद मी। मेरी बेटी हष्ट पुष्ट 3 किलो 200 ग्राम ऐसे कुछ की हुई है। जब से पैदा हुई ना बीमार होती ना कुछ होती। आद्विका मेरी छोटी बेटी। सकारात्मक सोच। दोस्त, हमने सिर्फ इतना ही सोचा, सब कुछ सौंप दिया है ऊपर वाले के हाथ में, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, हमें केयर करनी है। एक मां बच्चे को सकारात्मक सोच से पैदा करने का दम रखती है। एक किसान खेत में लगाए हुए बीज की सकारात्मकता से हमें चावल और गेहूं देता है। ये सकारात्मक सोच ही तो है कि पढ़ने के साथ मन में कभी ख्याल नहीं आता मैं फेल हो जाऊंगा, हमेशा ख्याल आता है पास तो साला हो ही जाऊंगा। ये सोच ही होती है सकारात्मक वाली दोस्त, ये सोच ही होती है। और सकारात्मक सोच उससे पूछो जो आईसीयू में बैठा और ऑक्सीजन मास्क लगा है और उसके बाद सोच रहा बस किसी तरीके से निकल जाऊं तो मैं जिंदा बच जाऊंगा, मैं किसी तरीके से निकल जाऊं। दोस्त, जिंदगी की कीमत आईसीयू वाले की पॉजिटिविटी से पूछिए। खेत में फसल की कीमत किसी किसान की सकारात्मक सोच से पूछिए। बच्चे की कीमत मां बाप की सकारात्मक सोच से पूछिए। और इस स्टेज में अगर आकर डायरेक्ट सेलिंग में तोड़ना है तो ये अपनी सकारात्मक सोच से पूछिए, ये अपनी सकारात्मक सोच से पूछिए। नंबर 2। नंबर 3, वर्क टिल एंड। अंतिम तक काम करना पड़ेगा, तैयार हो? अंतिम तक काम करना पड़ेगा, तैयार हो? नंबर 1, पेन इज परमानेंट। दर्द मिलेगा, तैयार हो? ना सुनने के लिए तैयार हो? नंबर 2, सकारात्मक रहना पड़ेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है, तैयार हो? नंबर 3, वर्क टिल एंड। अंतिम तक काम करना पड़ेगा, ना 6 महीने, ना 8 महीने, ना 1 साल। जब तक नाम के आगे करोड़पति नहीं लिख जाता तब तक मैं इस धंधे में रुकूंगा नहीं, तैयार हो? वर्क टिल एंड। लोगों से गलतियां ये होती हैं, मुझसे हुई। लोगों से गलतियां ये होती हैं, बस मुझसे हुई। 6 महीने आई वॉज द टॉप परफॉर्मर इन भोपाल। ऑफिस के बाहर 300-350 बंदे खड़े रहते थे और पूरे इंजीनियर। लड़कियों को तो हमने शुरू में प्लान ही नहीं दिखाया और नॉन टेक्निकल से हम बात नहीं किया करते थे, हम सिर्फ टेक्निकल से बात करते थे क्योंकि हम टेक्निकल वाले। तो हमें लगता था डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ इंजीनियर्स के लिए। 6 महीने में 650 लोगों की टीम, 350 बंदे ऑफिस के बाहर रहते थे। 10x8 का ऑफिस इंद्रपुरी में जाम लगा के रखा करते थे विद इंजीनियर। 87 इंजीनियरिंग कॉलेजों में काम चलता था। घमंड आ गया साला, ओए अब तो साला 650 हो गए, मैं ही फेल हो गया। अगले 6 साल तक मेरा नजारा दिखा, मेरा पता ही नहीं। साल भर तो मैं इसी घमंड में जी रहा था। 650 किया किसने, ये बताओ आज तक? वर्क टिल एंड। अंतिम तक काम करना पड़ेगा। याद रखना, जो डिप्लोमेट और प्रिविलेज पे रुक गए हैं, बार बार 1 साल 2 साल 3 साल, 1-2 साल पहले आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर, 3 साल पहले आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर, पिछले साल आए आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर। आई मैंने पूछा मैडम अभी कौन सा लेवल? आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर। बस कर, मेरे को भी याद हो गया तेरे लिए। क्या बात कर रही? पूछा इसलिए ताकि बदल जाए। आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर। वर्क टिल एंड। अंतिम तक काम करना पड़ेगा, अंतिम तक। लोग इसलिए फेल नहीं हैं कि उन्हें बिजनेस नहीं आता या बिजनेस में कमी है। लोग इसलिए फेल हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में छोड़ दिया करते हैं, किसी के बहकावे में आ जाया करते हैं। याद रखना, जिन जिन लोगों ने लड़ाइयां बंद कर दी हैं उनके वंशों का नाश हो चुका है। किसी कलिंग युद्ध में अशोक का दिमाग घूम गया था, मुगल वंश का अंत उसी वक्त हो चुका था क्योंकि उसने हथियार डाल दिए। मुगल का वंश का अंत हो चुका था क्योंकि अशोक ने हथियार डाल दिए थे। वृद्धरथ मौर्य वंश का अंत उसी वक्त हो चुका था जब वृद्धरथ ने हथियार डाल दिए थे। मेरे दोस्त, पेशवा बाजीराव ने जिस वक्त हथियार डाल दिए थे दिल्ली जीतने के बाद, उसी वक्त मराठा महाराष्ट्र में सीमित हो गए थे। याद रखना, जितने लोगों ने हथियार डाल दिए हैं प्लान फॉलोअप के, जितने लोग अपने लेवल से संतुष्ट हो गए हैं, जिन्हें लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया है, याद रखना, जिन जिन लोगों ने हथियार डाले हैं उन सबका खुद का अंत नहीं हुआ है, पूरे के पूरे कुल और वंश का ही अंत हो गया है। और जिस नेटवर्कर ने, जिस डायरेक्ट सेलर ने ग्राउंड में जाना बंद कर दिया, अंत सिर्फ तेरा नहीं होगा, तेरी
स्ट्रॉन्ग, तेरी कैद और तेरे सपनों का ही अंत हो जाएगा दोस्त, तेरे सपनों का ही अंत हो जाएगा। क्या अंतिम तक लड़ने के लिए तैयार है? टॉपिक पे चले गए अपन, क्यों आयुष? बात समझ में आई ऊपर वाले? दर्द मिलेगा, तैयार हो? अंत तक के लिए तैयार हो? आपके लिए कहता हूं, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। क्या? लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं? अरे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए। बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर 4, अचीवमेंट इज परमानेंट। हेलो, वो पेड़ ही किस काम का जो फल ना दे, वो माँ ही किस काम की जिसमें ममता ना हो, वो अनाज किस काम का जो भूख ना मिटा सके, वो ईंधन किस काम का जो गाड़ी न चला सके, और वो काम ही किस काम का जो सारा सपने पूरे न करवा सके। वो काम ही किस काम का, वो लीडरशिप किस काम की जो आपके सपने पूरे न करवा सके, वो टीम किस काम की जो सपने पूरे न करवा सके, वो लीडर किस काम का जो सपने पूरे न करवा सके। फोर्थ, ड्रीम विल कंप्लीट डेफिनेटली। कामयाबी मिलेगी, रेत के कण जितना भी डाउट मत करना, ना अपने सीनियर पे, ना अपनी टीम पे, और ना कभी अपने आप पे। हेलो, रेत के कण जितना भी डाउट नहीं करना है। हाँ, कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, हाँ कई बार मन भी टूटेगा, हाँ कई बार पहले वाली स्थिति घर वाले फिर डोज देने लग जाएंगे। अरे रात आ गई तो क्या हुआ, सूरज क्या निकलना बंद कर देगा? अरे रात आई तो क्या हुआ, सूरज निकलना बंद कर देगा, और कुछ अंधेरों में क्या हुआ, मोमबत्तियां जलना बंद कर देगा। 4 लोग ना बोले ये हालात खराब हो गए तो क्या हुआ, मैं तो वो था जिसने इस माहौल को बदल दिया था, और जब तक मैं खड़ा